हेलो गाइस। तो अभी नोट्स में आ जाइए आप लोग। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे इलस्ट्रेशन में। तो ये आ जाइए आप लोग। यहाँ क्या दे रखा हुआ है? सेक्शन 68 प्रोवाइड फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन ऑन बायबैक। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है ये दे रखा हुआ है हम लोग को सेक्शन नंबर 68 में बायबैक करने के लिए। तो यहाँ क्या बोला? मैक्सिमम बायबैक कैन बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो तीन दे रखा हुआ है हम लोग को कंडीशन, एक दो और तीसरा, तो यही तीनों कंडीशन से हम लोग देखने वाले हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक कितना होगा। वो होगा इस तीनों का लोअर। इस तीनों में जो लोअर होने वाला है वो हम लोग मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। तो ये हम लोग के पास सेक्शन 68 में आ गया, रिस्ट्रिक्शन ऑन बायबैक। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? तो फर्स्ट कंडीशन बोला 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हो गया 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर हो गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा हुआ है? तो यहाँ पे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इस तरह से पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ये दोनों को मिला करके उसका 25% करना है। एंड उसके बाद डिवाइड बाय क्या करना है? बायबैक प्राइस से। तो इस तरह से हम लोग को नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। तो वो आ गया हम लोग का सेकंड कंडीशन में। एंड जो थर्ड कंडीशन दे रखा हुआ है, जो तीसरा दे रखा हुआ पॉइंट, उसमें क्या यहाँ बोला? तो उसमें बोला 2:1, 2:1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट बियरिंग लोन, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। तो यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला दे रखा हुआ है। ये क्या फॉर्मूला है? तो एक बार फिर से देखिए ये फॉर्मूला 2:1 होना चाहिए। क्या चीज़ का इक्वल टू? तो इंटरेस्ट बियरिंग लोन, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी लोन हो, उसका 2:1 डिवाइड बाय क्या करना है? तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, जो यहाँ पे देखा था पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व। तो यही सारा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल या फ्री रिजर्व प्लस फ्री रिजर्व। और यहाँ पे माइनस क्या करना है? तो माइनस करना है एक्स इंटू पेड अप कैपिटल। एक्स मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना बायबैक कर सकते हैं। तो एक्स इंटू पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो नॉमिनल कैपिटल होगा, फिर उसमें से सीआरआर जो क्रिएट किए होंगे वो माइनस करना होगा, और उसके बाद जो लॉस ऑन बायबैक होता है वो भी हम लोग को माइनस करना होगा। अब ध्यान दीजिए, ये हम लोग को क्या बोला यहाँ पे? 2:1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चाहे लोन हो जो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, दोनों तरह का जो भी होगा, शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, वो हो गया। डिवाइड में हम लोग क्या किए? तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। इसमें से माइनस क्या करना है? तो इसमें से माइनस करना है कितना नंबर ऑफ शेयर हम लोग को बाइक बैक कर सकते हैं। तो वो हो गया एक्स इंटू पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल या नॉमिनल वैल्यू जो भी बोलना होगा। तो यहाँ पे एक्स इंटू क्या लिखते हैं? फेस वैल्यू लिखते हैं। फिर माइनस जो भी सीआरआर पहले से क्रिएट कर चुके हैं, जो भी सीआरआर क्रिएट करना होगा वो भी माइनस करेंगे। और इसमें से माइनस हम लोग को क्या करना है? लॉस ऑन बायबैक। ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया। तो इससे जो नंबर ऑफ शेयर निकल के आएगा, जो एक्स का यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा? तो वो हम लोग का हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर। इस तीनों में से देखेंगे हम लोग, जो नंबर ऑफ शेयर निकल के आ जाएगा इस तीनों में से, वो लोअर, इस तीनों में जो भी लोअर होगा वो हम लोग मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। तो ये हम लोग के पास आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार कॉपी में आ जाइए, एक बार फिर से इसे आप लोग को समझा देता हूँ। तो ये आ जाए कॉपी में। क्या दे रखा हुआ था रिस्ट्रिक्शन में? कि मैक्सिमम हो सकता है ये जो तीन दे रखा हुआ पॉइंट, उसमें से जो भी होगा, जो भी नंबर ऑफ शेयर निकल के आएगा, उस तीनों का लोअर यहाँ पे मैक्सिमम बायबैक हो सकता है। तो फर्स्ट में क्या बोला था? यहाँ पे 25% ऑफ इक्विटी शेयर। तो यहाँ जो भी 25% होगा इक्विटी शेयर, तो वो हम लोग का हो गया। इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। एक बार यहां लिख लीजिए, मैक्सिमम बायबैक कैन बी लोअर ऑफ फॉलोइंग। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन क्या हो गया? कि 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसे क्या बोला जाता है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ये हम लोग का फर्स्ट हो गया था पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में क्या बोला? तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग को क्या करना है? यहां भी 25% लेंगे, बट यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या क्या आ सकता है? तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, फिर जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो ये जो भी होगा वो, तो या तो आप लोग फ्री रिजर्व लिखो या जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्लस ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी लिखना होगा
वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे फ्री रिजर्व अगर नहीं लिखते हो तो उस टाइम में जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए एक बार यही लिखते हैं, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और उसके बाद क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे हम लोग को डिवाइड क्या चीज से करना होगा, तो इसे डिवाइड करना होगा हम लोग को बायबैक प्राइस से। तो ये डिवाइड बाय हम लोग करेंगे बायबैक प्राइस, तो ये हम लोग का नंबर ऑफ शेयर निकल के आएगा। तो इस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्सेस टेस्ट। ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। ये सेकंड कंडीशन भी, सेकंड कंडीशन में क्या था, फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड कंडीशन में 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट उसे डिवाइड बाय क्या चीज से करना है, तो डिवाइड करना है उसे बायबैक प्राइस से हम लोग को डिवाइड करना है। तो ये हम लोग का सेकंड कंडीशन आ गया। अब थर्ड कंडीशन में आ जाएंगे। थर्ड कंडीशन में क्या बोला, तो थर्ड कंडीशन में बोला यहाँ पे 2/1 होना चाहिए इंटरेस्ट बियरिंग लोन, जो हो सकता है शॉर्ट टर्म या हो सकता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। इसमें डिवाइड बाय हम लोग को क्या करना है, तो इसमें भी हम लोग को डिवाइड बाय करना है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लिखना है, या फ्री रिजर्व जो भी लिखना होगा वो लिख सकते हो। बट इसमें से माइनस क्या करना होता है, तो माइनस यहाँ पे करते हैं एक्स इंटू, जहां पे एक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर टू बी ब्रॉट बैक। ये हम लोग को एक्स निकालना होता है। इस फॉर्मूला से हम लोग को, ये जो थर्ड नंबर का दे रखा हुआ है, इससे हम लोग को एक्स निकालना होता है। एक्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ शेयर टू बी ब्रॉट बैक। तो एक्स इंटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू बोलो, फेस वैल्यू बोलो या पेड अप कैपिटल बोलो, जो भी बोलना होगा वो लिख सकते हो। तो ये हम लोग का हो गया। और फिर माइनस क्या करेंगे, तो यहाँ पे माइनस करने वाले हैं हम लोग सीआरआर, जो भी क्रिएट करेंगे सीआरआर क्रिएटेड। फिर इसमें से माइनस क्या करना होगा, तो इसमें से हम लोग को माइनस करना होगा लॉस ऑन बायबैक, ये हम लोग को माइनस करना है। और इस टेस्ट का क्या नाम है, तो इस टेस्ट का हम लोग का नाम है, आ जाइए, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। इस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ये समझ में आ गया आप लोग को। तीन यहाँ पे तीन हो गया पॉइंट, तो तीनों में से जो भी लोअर होगा वो हम लोग मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट जो था डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो आ जाइए नीचे, ये आप एक बार आप लोग लिख लीजिए, ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सम्स में बोलता है कि हम लोग को टेस्ट करके बताना है, क्या बताना है, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितना हो सकता है, तो उस टाइम में हम लोग को ये करना होगा। पॉज करके आप लोग लिख लेना, एक बार यहाँ पे रखता हूँ, पॉज करके लिख लो, या नोट्स आप लोग को मिल ही रहा है तो वहां से भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये देखिए हम लोग का क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला 2/1 था, इज इक्वल टू क्या था, इंटरेस्ट बियरिंग लोन था, जो हो सकता है क्या चीज, शॉर्ट टर्म हो सकता है या लॉन्ग टर्म हो सकता था। ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। अब ये डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ पे डिवाइड बाय करते थे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी होता है फ्री रिजर्व। माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, तो एक्स इंटू फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जो भी, या पेड अप शेयर कैपिटल, फिर माइनस सीआरआर क्रिएटेड, और माइनस क्या करते हैं, लॉस ऑन बायबैक, लॉस ऑन बायबैक। इस तरह से हम लोग का ये हो गया था। अब ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट हम लोग को यहां से यहां तक दे रखा हुआ है, जो हम लोग को ये दे रखा हुआ है यहां से लेकर के यहां तक, इसे हम लोग और भी अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ये तो हम लोग का रहने वाला है, ये रहा हम लोग का फ्री रिजर्व, ये फ्री रिजर्व, ये तो हम लोग का रहने ही वाला है। बट यहां से जो माइनस करेंगे हम लोग, तो यहां ध्यान दीजिए, जब हम लोग क्या निकालते थे, लॉस ऑन बायबैक, तो वो कैसे निकालते थे, तो वो हम लोग निकालते थे बायबैक प्राइस। क्या होता था, बायबैक प्राइस। इसमें से माइनस करते थे हम लोग बायबैक, जो भी प्राइस होता था उसमें से हम लोग माइनस करते थे फेस वैल्यू। तो यहां हम लोग माइनस किए थे फेस वैल्यू, तो हम लोग को निकल के क्या आता था, लॉस ऑन बायबैक, ये निकल के आता था। यहां तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो ध्यान दीजिए, लॉस ऑन बायबैक अब प्लस अगर फेस वैल्यू मिलाएंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग अपोजिट जाए इसका, तो यहाँ पे लॉस जो भी आ रहा है प्लस में फेस वैल्यू, ये लॉस हो गया। इसमें अगर ये माइनस हो रहा था, अगर हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो लॉस
प्लस फेस वैल्यू, तो ये दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, बायबैक प्राइस। यहाँ तक भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम लोग लॉस कैसे निकालते थे, तो हम लोग का होता था बायबैक प्राइस माइनस करते थे, हम लोग क्या करते थे माइनस, तो फेस वैल्यू माइनस करने के बाद हम लोग को क्या आता था, लॉस आता था। तो अगर हम लोग लॉस में फेस वैल्यू ऐड करेंगे तो हम लोग का बायबैक तो आ जाएगा प्राइस। तो देखिए ये जो हम लोग का फेस वैल्यू है और प्लस में ये लॉस ऑन बायबैक है, इस दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस दोनों को मिलाकर के हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू बायबैक प्राइस। ये तो हम लोग लिख सकते हैं ना। देखिए लॉस ऑन बायबैक कैसे निकालते थे, तो जो भी नंबर होता था ब्रॉट बैक और उसे मल्टीप्लाई करते थे जो भी लॉस का अमाउंट होता था, तो लॉस ऑन बायबैक इस अमाउंट से माइनस करते थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम लोग फेस वैल्यू और प्लस में लॉस ऑन बायबैक जो दे रखा हुआ है उसके बदले क्या लिख दिए यहाँ पे, एक्स इंटू बायबैक प्राइस। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। और माइनस सीआरआर हम लोग कितना क्रिएट करते थे सीआरआर, तो जितना बायबैक होता था या जितना रिडेम्पशन होता था उस वैल्यू का हम लोग सीआरआर क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे जितना बायबैक हो रहा है, तो बायबैक तो यहाँ पे एक्स हो रहा है, और सीआरआर कैसे क्रिएट करते थे, तो हम लोग फेस वैल्यू से सीआरआर क्रिएट करते थे। तो यहाँ एक्स इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, फेस वैल्यू। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। बस ये जो दे रखा होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ये तो हम लोग का होगा ही, प्लस में एक्स इंटू फेस वैल्यू और उसके बाद लॉस ऑन बायबैक, इस दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या लिख दिए, यहाँ लिख दिए एक्स इंटू बायबैक प्राइस। और यहाँ सीआरआर कैसे क्रिएट करते थे, तो सीआरआर क्रिएट होता था जिसका भी बायबैक हो रहा था, तो बायबैक का नॉमिनल वैल्यू, तो यहाँ पे बायबैक जितना नंबर ऑफ शेयर होगा उसका हम लोग फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, सीआरआर जितना क्रिएट करना होगा वो निकल करके आ जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग को यहाँ तक समझने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला हम लोग का तीसरा पॉइंट का था, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट जो था, तो इसे हम लोग अलग तरह से भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा पेन से लिख रहा हूं, ये देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, 2/1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट बियरिंग लोन जिसमें हो सकता है शॉर्ट टर्म या हो सकता है लॉन्ग टर्म। इसे हम लोग लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में क्या आ गया, तो फ्री रिजर्व में हम लोग का आ गया जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें से माइनस क्या करेंगे, तो एक्स इंटू बायबैक प्राइस। एक्स क्या हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया नंबर ऑफ शेयर कितना होगा बायबैक वो हो गया, फिर माइनस एक्स इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक्स इंटू फेस वैल्यू का मतलब सीआरआर कितना क्रिएट हुआ है वो। इसे हम लोग और भी लिख सकते हैं, और करके 2/1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट बियरिंग लोन जो हो सकता है शॉर्ट टर्म हो सकता है या हो सकता है लॉन्ग टर्म, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। फ्री रिजर्व को एक बार अलग से ही लिख देता तो जनरल रिजर्व हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। इसमें से हम लोग को माइनस करना है, क्या माइनस करना है, तो एक्स इंटू पेड अप कैपिटल, या पेड अप कैपिटल बोलो या नॉमिनल वैल्यू बोलो या फेस वैल्यू बोलो, जो भी बोलना है वो बोल सकते हो। ये हम लोग को आ गया था। फिर माइनस सीआरआर क्रिएट कैसे करते थे, तो सीआरआर क्रिएटेड तो वो होता था एक्स इंटू फेस वैल्यू, तो इस तरह से 2 बार फेस वैल्यू, फिर माइनस लॉस ऑन बायबैक। ये लॉस ऑन बायबैक कैसे निकालते थे, तो जितना नंबर ऑफ शेयर होता था लॉस, जितना नंबर ऑफ शेयर ब्रॉट बैक होता था उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते कितना लॉस हो रहा था। और लॉस कैसे निकालते थे, तो लॉस निकालते थे हम लोग सबसे पहले, ये हम लोग का बायबैक का प्राइस हो जाता था, तो बायबैक प्राइस माइनस फेस वैल्यू, तो ये हम लोग को बायबैक प्राइस में से फेस वैल्यू माइनस करने के बाद हम लोग को क्या आता था, लॉस ऑन बायबैक पर शेयर। तो इस तरह से हम लोग को ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे 3 कंडीशन जो दे रखा हुआ था, तीनों कंडीशन में जो लोअर होगा, एक हो गया था क्या हो गया था, तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, उसमें क्या होता था 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर दूसरा क्या होता था हम लोग का, तो दूसरा होता था रिसोर्स बेस्ड टेस्ट, उसमें कैसे करते थे, तो उसमें सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व में जो भी होता था जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका 25% डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे, तो बायबैक प्राइस करते थे। तो ये हम लोग का रिसोर्स टेस्ट था। एंड तीसरा था डेब्ट इक्विटी टेस्ट, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, तो ये तीसरा वाला था। तो इस पॉइंट के साथ हम लोग का मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं, तो इस तीनों में जो भी लोअर होगा वो हम लोग मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग का यहाँ तक था। अब हम लोग चलेंगे सम्स में, तो आ जाइए नेक्स्ट वीडियो में सम्स देखते हैं। और हाँ, आप लोग को बार बार रिवीजन करना ही है।
बार बार एक बार देखिए मेरे साथ जैसे बनाते हो, जैसे समझ करके वो तो हो गया। एंड उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आप लोग को खुद से भी बनाना है, खुद से कॉपी में लिख लिख करके बनाना होता है। ओके, चलिए बाय।